इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। यह एक रोबोट है और इसके नीचे आपको जो ये रेड कलर का दिख रहा है यह एक टाइम बॉम्ब है। अब रोबोट एक सीजर उठाता है और इस टाइम बॉम्ब का केबल कट कर देता है। यह वीडियो केवल एग्जाम्पल के तौर पर बनाया गया है क्योंकि कंपनी का मानना है कि रोबोटिक्स में कई जानें बचाने की क्षमता है, खासकर इमरजेंसी सर्विस में लगे कर्मचारियों की। इस रोबोट का नाम है फैंटम MK1। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी फाउंडेशन ने फरवरी 2026 में फैंटम MK1 ह्यूमनॉइड रोबोट यूक्रेन भेजे हैं। इन रोबोट्स को असली युद्ध के मैदान में परखा जा रहा है। यह शायद इतिहास में पहली बार हो सकता है जब किसी ह्यूमनॉइड रोबोट को किसी सक्रिय युद्ध में तैनात किया जा रहा हो। रसिया यूक्रेन वॉर 2022 से चल रहा है और इस वॉर में दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पहली बार टेस्ट किया जा रहा है। ड्रोन्स, AI वेपन्स और अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो चलिए आज इस वीडियो में फैंटम MK1 ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड कट, वो चैनल जहां टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह फैंटम MK1 है क्या। इसे बनाया है एक अमेरिकन स्टार्टअप ने जिसका नाम है फाउंडेशन। यह कंपनी सैन फ्रांसिस्को में है। अक्टूबर 2025 में फाउंडेशन ने फैंटम MK1 को ऑफिशियली अनवेल किया था और यह दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे स्पेसिफिकली मिलिट्री यूज के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए आइए देखते हैं इस रोबोट की खूबियां क्या क्या है। हाइट 5 फुट 9 इंच यानी लगभग एक इंसान के जैसा है और इसकी वेट की बात करें तो 79 से 82 किलोग्राम के बीच में है। अगर इसके विजन की बात करें तो कैमरा बेस्ड ये रोबोट है, लेकिन हाँ, अगर लिडार टेक्नोलॉजी की बात करें यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें यह टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है। अगर कंट्रोल की बात करें तो इसमें ह्यूमन इन द लूप नियंत्रण है, यानी कोई भी घातक निर्णय अभी भी इंसान ही ले सकता है, रोबोट नहीं लेगा। फाउंडेशन इसके मैन्युफैक्चरर है और इसे अक्टूबर 2025 में अनवेल्ड किया गया था। और अगर लीजिंग कॉस्ट की बात करें तो लगभग प्रति वर्ष $1 लाख के अराउंड है। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पे। फाउंडेशन के को फाउंडर माइक ली ब्लैंक ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू में बताया, हमने फरवरी 2026 में 2 फैंटम MK1 रोबोट्स को यूक्रेन भेजा है। इन्हें फ्रंट लाइन पर रिकॉनिसेंस यानी कि पूर्व परीक्षण के लिए डिप्लॉय किया गया है। यह पॉसिबली इतिहास में पहली बार है जब किसी ह्यूमनॉइड रोबोट को किसी एक्टिव वॉर जोन में टेस्ट किया जा रहा है। अब सवाल है, यह रोबोट काम कैसे करता है? क्या यह खुद से डिसीजन लेता है? नहीं। फैंटम MK1 में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं ह्यूमन इन द लूप कंट्रोल। इसका मतलब है रोबोट मूवमेंट और नेविगेशन खुद हैंडल करता है, लेकिन कोई भी घातक डिसीजन जैसे अटैक करना, ऐसे डिसीजन एक ट्रेंड ह्यूमन ऑपरेटर ही लेता है। रोबोट अपने आप गोली नहीं चलाता। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर रोबोट को पूरी ऑटोनॉमी दे दी जाए तो एथिकल और लीगल बड़े सवाल उठ सकते हैं। लेकिन फैंटम MK1 अकेला ऐसा रोबोट नहीं है। दुनिया भर में कई कंपनियां ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रहे हैं जो फ्यूचर वॉरफेयर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प उदाहरण सामने आता है, मार्शल आर्ट्स करता यूनिट्री का नया ह्यूमनॉइड रोबोट। लेकिन सोचिए, अगर कल ऐसे रोबोट्स बॉर्डर पर तैनात होने लगे तो क्या युद्ध का चेहरा बदल जाएगा? आज दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन सैन्य तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर तेजी से निवेश कर रही है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सैन्य डेमो और स्टेट मीडिया में आर्म रोबोट डॉग्स और ऑटोनोमस सिस्टम दिखाए हैं जो निगरानी और जोखिम भरे इलाकों में इस्तेमाल के लिए बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना भी रोबोटिक्स रिसर्च पर काम कर रही है। चलिए एक नज़र डालते हैं यूनिट्री ह्यूमनॉइड रोबोट्स की टेक्नोलॉजी पर। यूनिट्री रोबोटिक्स एक चीनी रोबोटिक्स कंपनी है जो क्वाड्रप्टेड रोबोट्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने के लिए जानी जाती है। ऐसे रोबोट्स की हाइट की अगर बात करें तो ये लगभग 1.2 से 1.3 मीटर यानी कि लगभग 4 फीट की हाइट होती है। अगर वेट की बात करें तो ये हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन में है। हाँ, इसमें AI कंट्रोल यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग और मोशन ट्रेनिंग सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब है कि रोबोट बार बार अभ्यास करके अपने मूवमेंट को बेहतर बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान अभ्यास से सीखता है। और इसमें कैमरे, IMU सेंसर्स और बैलेंस कंट्रोल सिस्टम भी लगे हुए हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक फैक्ट है कि यह रोबोट अभी सिविलियन रिसर्च और कॉमर्शियल डेमो लेवल पर ही है, न कि बैटलफील्ड डिप्लॉयमेंट के लिए।
अब एक और बात करते हैं, क्या यह रोबोट आगे चलकर के सैनिकों की जगह ले सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक रोबोट के पास जागरूकता यानी कि सिचुएशन अवेयरनेस और अंतर्ज्ञान यानी कि इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। रोबोट यह नहीं समझ सकता है कि कब गोली चलानी है और कब किस मासूम की जान बचानी है। रोबोट केवल आदेश का पालन करता है, लेकिन हमारे जवान फैसले लेते हैं। मगर सोचिए, अगर हमारे एक जवान के पास 10 रोबोट्स की कमान हो तो वह शक्ति कितनी अजेय होगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे रोबोट्स के उपयोग ऐसे कुछ क्षेत्रों में किया जा सकता है जैसे कि सर्विलांस, बॉम्ब डिस्पोजल, सप्लाई ट्रांसपोर्ट या फिर हाई रिस्क मिशन वाले एरिया में। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो अमेरिका की कंपनी बॉस्टन डायनेमिक्स के रोबोट डॉग्स का उपयोग कुछ सुरक्षा और रिसर्च मिशनों में किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें लड़ाकू सैनिक के रूप में कभी भी तैनात नहीं किया गया है। एक और फैक्ट जो अक्सर वीडियो में नहीं बताई जाती है, सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि ऐसे रोबोट 24 घंटे बिना रुके लड़ सकते हैं, एक्सट्रीम तापमान में काम कर सकते हैं और पूरी तरह ऑटोनोमस युद्ध कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वास्तविकता यह है कि यह एक्सट्रीम कोल्ड जैसे कि सियाचिन जैसे जगहों पर जहां की टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां बैटरी, मोटर और सेंसर्स की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा वर्तमान में जो AI सिस्टम है वो 100% एक्यूरेट टारगेटिंग नहीं रखते हैं, प्लस इंसानों जैसे निर्णय नहीं ले सकते, एथिकल जजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से दुनिया की कोई भी सेना अभी भी ह्यूमनॉइड कॉम्बैट रोबोट को फ्रंट लाइन सोल्जर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रही है। डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार भविष्य की सेना पूरी तरह रोबोटिक नहीं होगी, बल्कि ह्यूमंस, AI और रोबोटिक्स मॉडल पर आधारित होगी। यानी कि एक सैनिक होंगे और उसके साथ कई रोबोट्स होंगे, जिससे कि कई जोखिम कम हो जाएंगे। देखिए, एक बात तो सच है, तकनीक को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका और चीन दोनों AI और रोबोटिक्स में निवेश बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक युद्ध के मैदान में इंसान ही अंतिम निर्णय लेने वाला है। रोबोट सैनिकों की जगह नहीं ले रहे, बल्कि उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए उपकरण बन रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या भविष्य में भारतीय सेना को भी एडवांस मिलिट्री रोबोट्स अपनाने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।